गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक फंक्शन, अगर आपको एक फंक्शन y दिया हुआ है उसको बार-बार, सक्सेसिवली मतलब क्या होता है बार-बार डिफरेंशिएट करना, है ना। तो उसको बार-बार डिफरेंशिएट करना उसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वही सब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अगर इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब y कोई x का फंक्शन, जस्ट लाइक y इक्वल्स टू हो सकता है sin x प्लस cos x, है ना। तो अभी y क्या हो गया, x का फंक्शन हो गया। जो भी हमेशा याद रखना, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, जो भी किसी चीज, अगर कोई राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेशन होता है दैट इज ऑलवेज अ फंक्शन। राइट हैंड साइड में जो होगा दैट इज ऑलवेज अ वेरिएबल, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड में उसको वेरिएबल बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉर्मली जनरली इट इज अ फंक्शन, द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो y इज अ डेरिवेशन, इसको आप y को y ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसमें से क्या समझ में आ रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। x इज द वेरिएबल, y बीइंग द फंक्शन। तो डेरिवेटिव किसका करते हैं हम लोग, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। इट्स अ देन इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज dy बाय dx, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या, यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ पे याद करना फर्स्ट मतलब इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx पर डोमेन, ठीक है। तो ये अगर ये x का फंक्शन है तो क्या बोला गया है, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज dy बाय dx एंड इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। ये भी किसका फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन रहेगा। लेट्स से इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव sin x का आ जाएगा cos x minus cos x, और लास्ट वाली वीडियो में हमने फॉर्मूला देखे थे राइट, और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin x। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो पहला डेरिवेटिव आ गया वो भी फंक्शन ऑफ x आ गया, क्योंकि cos x और sin x इसमें x इज वेरिएबल, है ना। इसको और एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे देन अगर इस dy by dx को फर्दर डिफरेंशिएट, अगर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे देन इस डेरिवेटिव क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, d by dx into dy by dx। तो d into d square y और d into ये dx square into dx square dx square हो जाएगा, dx into dx, ठीक है। इट कॉल्ड एज सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्या करते हैं एक बार डेरिवेटिव, माइनस साइन जैसे कि वैसे cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x, तो वो आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो डबल डेरिवेटिव भी आपका x का फंक्शन आता है। इसका मतलब क्या है, जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका कितने भी बार डेरिवेटिव करो बट वो जिस वेरिएबल में इन्वॉल्व था वही वेरिएबल उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में भी आएगा, है ना, डेरिवेटिव के आंसर्स में भी आएगा। और एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपको थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा, और इसको आप कितने भी टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितने भी टाइम में कितना टाइम उसका वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसके वैल्यू के लिए हम डिनोट करते हैं n, है ना। तो इसके बाद हमें कितने तक करना है पता नहीं है, तो n इज अ सेपरेबल टर्म, n पे सेपरेबल टर्म मान के पकड़ते हैं कि हमने उसका nth टाइम डेरिवेटिव किया, तो nth टाइम डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं dn by dx, dn by dx इज द nth टाइम डेरिवेटिव, nth टाइम डेरिवेटिव। हां ओके, अभी आप जो ये सभी n है, n इज अ जनरल टर्म कि हो सकता है n की वैल्यू 100 हो, n की वैल्यू 50 हो, एंड डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। चलो ये जो हमने dy by dx, d square by dx, dq by dx cube, dn by dx, ये थोड़े बड़े-बड़े डेरिवेशंस दिख रहे हैं, तो इनको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में, थोड़ा इक्वेशन जब हम पेपर पे लिखेंगे तो इनको और भी वैसे डिनोट किया जा सकता है। जैसे dy by dx है उसको कंप्लीट dy by dx नहीं, ओनली dy लिख सकते हैं। तो dy लिखा तो क्या समझ जाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y हो सकता है कि इसको d square y लिखा जा सकता है, d square y लिखा तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, dqy मतलब dx cube by dqy by dx cube, है ना। तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। ऐसे nth डेरिवेटिव को इस फॉर्म में क्या डिनोट करेंगे, dny, मतलब dny मतलब क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ y, है ना। ओके, dy by dx ऑफ y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, d square y को dy2 से, सिमिलरली इसको y3 से, ऐसे करते जाएंगे तो y। तो आप y1 अगर आपको कहीं पे आ गया, y के बाद आपको y1 दिखा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप y1 क्या समझिए dy by dx, y2 दिखा तो d square y by dx square, y3 दिखा तो d cube y by dx cube,
वैसे nth डेरिवेटिव को dny/dx को yn से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक टाइप का डिनोटेशन होता है जो डैश में देते हैं, जैसे y डैश, dy/dx को y डैश से डिनोट करते हैं। डबल डेरिवेटिव किया तो 2 डैश, ट्रिपल डेरिवेटिव किया तो 3 डैश, 4 टाइम डेरिवेटिव किया तो 4 डैश, ऐसे n टाइम डेरिवेटिव करेंगे y टू द पावर n डैश, ठीक है। तो ये अनदर टाइप के डेफिनेशंस हो सकते हैं। तो आपको कभी एक y का फंक्शन दिया हो और आपको ऐसे ना पूछे कि आप निकालो d3y/dx, आपको क्या पूछ सकते हैं, देखो फाइंड आउट द d3y या फिर फाइंड आउट द y3। आप तो समझ जाना कि y3 मतलब क्या, थर्ड डेरिवेटिव पूछ रहा है, या फिर y3 डैश, है ना। तो आपको समझ जाना है y3 डैश मतलब क्या, थर्ड डेरिवेटिव उस फंक्शन का पूछ रहा है, ठीक है। या फिर आपको बोलेंगे y टू द y जो फंक्शन दिया हुआ है y टू द पावर n निकालो, मतलब क्या निकालना है आपको, y का nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कांसेप्ट हो गया। इसके हम 2-3 डिफरेंट टाइप के कांसेप्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो जो क्वेश्चन है दैट इज सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालना, फिर सक्सेसिव डेरिवेटिव। और एक टाइप के क्वेश्चंस आता है nth ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालना। तो जो nth ऑर्डर के डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि आपको डेरिवेटिव कहां तक निकालना है, क्योंकि हम अभी डायरेक्टली ग्रेजुएशन का डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे हमें होता है कि जल्दी जल्दी करें, है ना, एकदम शॉर्टकट वे से करें। उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव करना कहां तक। तो बेसिक क्वेश्चंस, तो आई हैव टेकन 3 क्वेश्चंस ये मैं कवर करूंगा ताकि आपको समझ जाए कि डेरिवेटिव का कांसेप्ट क्या है और एग्जैक्टली कहां तक आपको निकालना होता है, कैसे कैसे फार्मूला निकालने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज रूट ऑफ sin x का निकालो डेरिवेटिव। तो लेट हम एक y पकड़ लेते हैं, y रूट ऑफ sin x। तो इसका डेरिवेटिव कभी भी डेरिवेटिव एंड फंक्शन तक करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन है, एक तो रूट है ना। तो हमें एक रूट x का फार्मूला लगेगा d/dx ऑफ रूट x, और रूट x का फार्मूला होता है 1/2 रूट x। ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया नहीं है, तो प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर फार्मूला। फिर हमें फार्मूला एक बार रूट x का डेरिवेटिव हो गया तो रूट x को छुपा के फिर sin x का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है हमने पढ़ा था, दैट इज cos x। और cos x फिर sin x का डेरिवेटिव करने के बाद हमें x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज y। तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब पहले बार dy/dx करेंगे तो आ जाएगा d/dx ऑफ रूट sin x। अभी रूट x का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x, बट यहाँ पे रूट x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे रूट x के प्लेस पे आपके पास रूट sin x। तो x के प्लेस पे sin x है तो अंडर रूट में हमेशा sin x रहेगा। 1/2 लगा दिया, बट x के प्लेस पे sin x है तो 1/√sin x आ जाएगा, ठीक है। फिर d/dx किसका बोला था हमने कि एक बार रूट का डेरिवेटिव किया तो sin x बच जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फॉर्मूले मिटा कर थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था। ओके, तो sin x का फॉर्मूला यूज हो गया। नाउ आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x ये जो जिसका डेरिवेटिव हो गया अभी वो वाली टर्म हम एज इट इज लिखना चालू करेंगे, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। ओके, नाउ sin x का डेरिवेटिव हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था cos x होता है। cos x का ये sin x का डेरिवेटिव हो गया तो क्या बचा x, तो x का और डेरिवेटिव करेंगे और x का डेरिवेटिव कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी 1। तो x का तो ये पूरा सिंपलीफाइड फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये cos x इनटू दिस पर्टिकुलर वन हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट sin x। तो इस तरीके से तो हमने यहाँ पे कहा तक डेरिवेटिव किया, जब तक लास्ट में x का डेरिवेटिव नहीं हो जाता तब तक आपको डेरिवेटिव परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसलिए मैं इसे इरेज करूंगा, है ना। Okay. Now let's come to this question. Let y equals to cos of sin x. तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि d/dx of cos x क्या होता है, d/dx of cos x होता है माइनस sin x। बट यहाँ पे cos में एंगल x है क्या, नहीं sin x है। तो पहले cos का ही डेरिवेटिव करेंगे, तो जो dy/dx आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज d/dx of cos of sin x, राइट। और अभी किसका करेंगे, cos का डेरिवेटिव करेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin, तो माइनस sin आ गया।
बट यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x है क्या नहीं sin x है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको sin x। बट अभी क्या cos का डेरिवेटिव तो cos का डेरिवेटिव तो हो गया, बट अभी आपको बचा किसका डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और sin x का डेरिवेटिव आता है भी, जब तक sin x का डेरिवेटिव नहीं होता वो जो जिसका डेरिवेटिव हो रखा है वही टर्म एज इट इज लिखेंगे, माइनस sin ऑफ sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। और फिर अगर sin x का डेरिवेटिव हो गया तो x का बच गया, तो x का डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा sin of sin x into cos x, this is the dy by dx, ठीक है, for this particular function। okay, let's come to this particular, let y equals to e to the power cosec square x। अच्छा, e to the power x का फॉर्मूला क्या होता है, d by dx of e to the power x is nothing but the e to the power x। तो पहले फॉर्मूला लेके मैं डायरेक्टली लिखता हूं, अभी d by dx नहीं लिखता, ठीक है, dy by dx लिख दिया, इधर d by dx रहेगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे क्या वैसे आ जाएगा, क्योंकि e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होता है। बट मैंने बोला था x का डेरिवेटिव करना होता है, बट x के प्लस क्या क्या है cosec स्क्वायर x, तो d by dx of cosec स्क्वायर x करना पड़ेगा। तो आपको अगेन dy by dx को किससे डिनोट कर देता हूं, y1 से, तो y1 से डिनोट कर देते हैं, e to the power cosec square x जैसे कि वैसे रखना पड़ेगा। देन दिस पर्टिकुलर ये यहाँ पे भी x to the power n के फॉर्म में, cos x cosec x तो है, cosec square x का भी फार्मूला है ना, बस कोई फार्मूला नहीं है, बट स्क्वायर का नहीं है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए x to the power n का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे d हम यूज करेंगे d by dx of x to the power n, क्या होता है n आगे आता है पावर में से एक माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cosec square x, 2 माइनस 1 वही होता है जैसे कि वैसे। अभी बस ये 2 का डेरिवेटिव होता है, cosec x का डेरिवेटिव हुआ है क्या नहीं, तो अगेन एक टर्म आएगी d by dx of cosec x, ठीक है। तो y1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा e to the power cosec square x into 2 cosec x into d by dx of cosec x क्या होता है माइनस cosec x into cot x, और अगेन आप x का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना आप लोग। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हो गए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव करते कैसे, कहां तक करना है आपको, डेरिवेटिव हमेशा वहां तक करना है जहां तक x का डेरिवेटिव नहीं आता। तो बेसिकली हमने इसमें अगर ऐसे ही सोचे, ठीक है, डायरेक्टली हम सोचे कि इसका डेरिवेटिव में करना है, डायरेक्ट फिगर है, तो पहले तो e टू द पावर x का फार्मूला लगेगा, e टू द पावर x के बाद e को छुपा दो क्योंकि उसका डेरिवेटिव है cosec स्क्वायर x में cosec स्क्वायर का वही फार्मूला है नहीं हमारे पास, cosec x का है, तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो x टू द पावर n का फार्मूला, तो x टू द पावर n का फार्मूला यूज करेंगे। फिर cosec 2 को भी हटा दिया आपने, तो फिर बच जाएगा cosec x, तो cosec x मतलब cosec x का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और cosec x के बाद में x का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी सेम चीज, पहले cos x का फार्मूला यूज किया, cos x का होने के बाद sin x का, और sin x का होने के बाद x का फार्मूला यूज किया, तो हमारा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ dq1 by dx3। ये थर्ड डेरिवेटिव पूछा है, थर्ड डेरिवेटिव के और भी डेरिवेशंस हमने पढ़े थे। आपको पूछ सकता है कि dq y निकालो, ये ना पूछे, आपको हो सकता है कि y ट्रिपल डैश निकालो, ऐसे बोले, हो सकता है कि y3 निकालो। आपको समझ जाना है इन सारे डेरिवेशंस का मतलब क्या होता है, थर्ड डेरिवेटिव का। और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y log of x plus b, तो हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका 3 बार डेरिवेटिव निकालना, पहली बार डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर पहले बार डेरिवेटिव का और एक बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और उसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लेट y equals to what we have is log of ax plus b। तो हमारा x इज अ वेरिएबल, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव का मतलब होता है dy by dx वाली टर्म, और y को कर रहे हैं तो dy by dx आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फार्मूले कौन से रहेंगे, मैं फार्मूले भी यहाँ पे लिखते रहूंगा। आपको पता होगा आपने dy by dx का एक फार्मूला पढ़ा था, dy by dx ऑफ log x क्या होता है, दैट इज 1 by x। और थोड़ी देर पहले पढ़ा कि log x के डेरिवेटिव के बाद हमें और भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, u plus v दिख रहा है आपको, है ना। तो एक
डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी भी यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स ना, ये पढ़ा था एडिशन रूल। उसके बाद v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव आपका किसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ ax, राइट। ax का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा a इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव बच जाएगा, तो x का डेरिवेटिव होता है तो कंप्लीट डेरिवेटिव इसका a आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ b, अबे b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, और डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0, जैसे वहां पे डेरिवेटिव ऑफ k लिया था, k वाज द कांस्टेंट, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सबसे पहले लगाएंगे log x का फार्मूला, सबसे पहले कौन सा फार्मूला है log x का, तो log x के फार्मूले से आ जाएगा 1 बाय ax प्लस b। फिर हमने बोला था जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको छुपा दीजिए, फिर बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच गया ax प्लस b। तो थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो डेरिवेटिव हो रखा है वो जैसे के वैसे रखते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव में डायरेक्टली वहां पर लिखे रखा है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे a आएगा और b का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं आप, a का डेरिवेटिव जैसे के वैसे, क्यों x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट तो है बट यहाँ पे 0 नहीं होगा उसका डेरिवेटिव, क्यों क्योंकि वो वेरिएबल के साथ में है ना। कोई पावरफुल इंसान हो हमारे साथ तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम कमजोर भी है बट हमारे साथ कोई पावरफुल इंसान है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बट आप कमजोर है अकेले तो हमको कोई भी पीट के चला जा सकता है ना। तो वही बात होती है डेरिवेटिव में, अगर आप x इज द वेरिएबल इज द पावरफुल थिंग है, अगर पावरफुल इंसान आपके साथ है तो ये a को कोई हटा नहीं सकता बात है, ठीक है, उसको कोई 0 नहीं बना सकता। बट b बेचारा हीरो बनके है कमजोर बट हीरो बनके डेरिवेटिव आजू बाजू में भटक रहा है, ठीक है तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है नहीं, पावरफुल इंसान के साथ है नहीं, तो इसको बना देंगे 0, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से टोटल क्या आएगा a plus 0 दैट इज a, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय ax plus b। तो ये आपका हो गया dy by dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यहां पे भी dy by dx आएगा। ओके, आपको कितने बार डेरिवेटिव निकालना है, आपको 3 बार डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d² y by dx² ना, ये हमने पढ़ा हुआ था, ये कैसे आता है। इसको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो d by dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dt into d² y और dx into dx²। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ पे x का पे नीचे है, राइट, तो x e को बाहर निकालना पड़ेगा, a इज द कांस्टेंट, और ये जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रहेगा a, यहाँ पे किस में dv, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x plus b के साथ है ना, 1 by x plus b के साथ। तो हमने बोला पावरफुल इंसान के साथ है तो बेचारा जब डेरिवेटिव के बाहर आएगा, डेरिवेटिव उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, है ना, तो x plus b जैसे के वैसे आ जाएगा। नो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कौन सा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा dy by dx ऑफ 1 के नीचे है x, तो 1 by x का फॉर्मूला है, और 1 by x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि -1 by x² होता है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे है ax plus b, है ना, तो a जैसे के वैसे इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो -1 ऊपर आएगा क्योंकि पावर में -1 है, और x के प्लेस पे यहाँ पे है ax plus b, और x का वहां पे होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ax plus b का होल स्क्वायर होता है, तो ये 1 by x का डेरिवेटिव हो गया। बट अभी भी x तो बचा है ना, x का डेरिवेटिव तो किया नहीं, और x के प्लेस पे ax plus b है, तो आपको अगेन dy by dx ऑफ करना पड़ेगा ax plus b, और थोड़ी देर ऊपर आपने x plus b का डेरिवेटिव करके रखा है, कितना आया था एट और a आया था, तो अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव कितना आएगा a। ओके, लिखते हैं, ये आ जाएगा d² y by dx²। ओए पेट आउटसाइड, चलो तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा d² by dx² इक्वल्स टू, यहाँ से a आएगा दिस इज -1 अपॉन x plus b का होल स्क्वायर इनटू इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी a, और इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आगे a into a² हो जाएगा डिवाइडेड बाय x plus b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया d² y by dx²।
अगेन ये सिंपलीफाइड फॉर्म में हो गया। अभी इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं और एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा अभी थर्ड डेरिवेटिव, दैट इज एक बार और डेरिवेटिव करने के बाद d3y/dx, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x तो नीचे है, तो अगेन माइनस ए स्क्वायर को कांस्टेंट निकालते हैं d/dx ऑफ, अभी आपके पास बन जाएगा 1/x + b। माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट था इसलिए डेरिवेटिव को बाहर निकलेगा। अभी यहाँ पे क्या है, 1/x तो है बट इसका स्क्वायर भी है, तो उसमें फार्मूला लगेगा d/dx ऑफ 1/x² का, और 1/x² का फार्मूला क्या होता है, -2/x³। तो इस फार्मूले के साथ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d3y/dx³ जो हो जाएगा दैट इज -a² जैसे के वैसे इनटू क्या है यहाँ पे -2 ऊपर है फार्मूले, ठीक है, फिर x + b मतलब x है यहाँ पे, तो x मतलब x + b जैसे के वैसे और पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर अगेन d/dx करेंगे किसका, अभी आपने किसका डेरिवेटिव किया है 1/x² का, बट x का किया है क्या, नहीं, x + b का और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, तो x + b का और एक बार डेरिवेटिव करना, और आपको पता है x + b का डेरिवेटिव आता है a, लिख दीजिए जल्दी से -a² * -2/x + b का होल क्यूब इनटू, यहां से आंसर आ जाएगा a। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा d3y/dx³ इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 पहले लिखेंगे, फिर a² इंटू a³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय ax + b का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड डेरिवेटिव जो आपको पूछा गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द y, जो y आपको दिया y = log of x + b। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आराम से करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, thank you so much for watching my video. In the next upcoming videos we'll discuss very important questions, so don't miss out those topics। और ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप, मैं जिस वे से पढ़ा रहा हूँ आप देख पा रहे हो, मैं लिंक में पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले एकदम बेसिक पढ़ा दिया, फिर बेसिक टाइप के क्वेश्चन ले लिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज गो थ्रू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, और इनको अंडरस्टैंड कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अगर समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल क्वेश्चंस है, तो हायर लेवल क्वेश्चन समझने में आपको अच्छा रहेगा। तो जो वीडियो है वो कोई वीडियो स्किप करके मत देखिए, सारे वीडियोस जो है वो एक लाइन में देखिए, धीरे करके, है ना, और उसको अंडरस्टैंड करते जाइए। मेरे साथ अंडरस्टैंड, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखते भी चाहिए, और मैं एक बार आपने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया पूरा, फिर एक बार उसको सॉल्व करके देखिए, पूरा समझ गया, उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और कुछ कमेंट करना होगा, कुछ सजेशंस देने होंगे तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को जिसको जरूरत होगी, जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग।